मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल क्या है? इससे मैं शुरुआत करूंगी आपसे और मैं चाहूंगी कि इसका उत्तर आप दें और उसके साथ ही हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। मस्जिद। मैंने दे दिया आपकी बात का उत्तर। क्या आपने कहा? मैंने आपकी बात का उत्तर दे दिया। मैंने कहा कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पवित्र जगह जो है वो मस्जिद है। नहीं, जैसे बोला जाता है भाई आपकी दरगाहें हैं बहुत सारी जहां पर कहा जाता है कि एक मुसलमान को जाना बहुत जरूरी है, अगर वो जाता है वहां पर तो उसको सबसे ज्यादा सवाब मिलता है। मस्जिद में जाना जरूरी है। मस्जिद में जाना आपने शायद मेरा आपने सवाल शायद गौर से नहीं सुना, आप उसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ और ये सवाल पूछा कि मुसलमानों में आपके इस्लाम में सबसे धार्मिक पवित्र स्थल कौन सा है? मस्जिद। हो सकता है कि आपसे बहुत तारुफ ना रखें। कौन सी मस्जिद, नाम बताइए ना। कौन सी मस्जिद? सारी दुनिया में जो भी मस्जिद है वो सारी पवित्र हैं। हज जाना जरूरी है फिर कि नहीं है? जमीन में हज जाना जरूरी है कि नहीं है? प्रीति मेरी बात सुन लीजिए। जमीन पर जितनी भी जगह हैं उनमें सबसे ज्यादा पवित्र जगह जो है वो मस्जिद है। हज जाना जरूरी है? हाँ, मक्का की मस्जिद जाना जरूरी कितना है आपके लिए? वो मस्जिदों में साधारण मस्जिद जो आपकी साधारण मस्जिदों के मौजूद है और मक्का में जो मस्जिद, कोई फर्क है साधारण मस्जिदों का उससे जो है आप मवाजना करेंगे तब वो बात आएगी कि सबसे ज्यादा अफजल और आला जो है फिर वो। मैं यकीन से कह सकती हूँ, मैंने अभी तक बाकी पैनलिस्ट के पास मैं नहीं गई हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट आपकी इस बात से बिल्कुल भी समानता नहीं रखेंगे। आप मान गए ना कि अलग है मक्का की मस्जिद। जानते हैं वो पूरी तरह उसको मेरी बात से सहमति भी रखेंगे और जानते हैं इस चीज को जो मैं कह रहा हूं कि जमीन पर सबसे ज्यादा पवित्र जगह जो है वो मस्जिद है। और मस्जिदें सारी एक हैं अल्लाह के नजदीक। मक्का मुकर्रमा की मस्जिद और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद और जो फलस्तीन में है बैतुल मुक़द्दस जिसे हम कहते हैं, ये तीन मस्जिदें ऐसी हैं कि जिनका स्थान जो है वो बहुत ऊंचा है ना? तो मान गए ना, सबसे ऊंचा मक्का, सबसे ऊंचा मान गए ना आप। यही तो हम सवाल पूछ रहे थे आपसे, जब आप जिसे घुमाने की कोशिश कर रहे थे। आपने कहा था कि जमीन पर आपने कहा था कौन सी जगह सबसे पवित्र आपका स्थल कौन सा है, यही तो सवाल पूछा था। आप उसको अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से पेश करने के चक्कर में आए, उसी पर ही आए आप, उसी में ही। लेकिन चलिए आपने मक्का की बात करी, चलिए मैं डिबेट इस पे मैंने नहीं रखी है तो मैं अपने विषय पर लौटती हूँ। आप ये बताइए, अच्छा मक्का में औरतों को पुरुषों को जाने का इजाजत है ना मस्जिद के भीतर? मक्का में मस्जिद है, औरतों को और पुरुषों को वहाँ नमाज पढ़ने की इजाजत है, जाते हैं। तो फिर यहाँ सुन्नी वाली मस्जिदों में क्या दिक्कत है? किसने बताया आपको? अभी आपके पैकेज में जो साहब बोल रहे थे वो जमात इस्लामी के एक बड़े जिम्मेदार थे। सुन लीजिए मेरी बात को, मैं दलील के साथ बता रहा हूँ, दलील के साथ बता रहा हूँ, हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। पैकेज में आपने जो दिखाया जिन साहब को मैंने देखा है वो जमात इस्लामी के बड़े जिम्मेदार हैं। मैं जुमा वहीं पढ़ता हूँ, मैं जुमे की नमाज अक्सर वहीं पढ़ता हूँ। वहाँ औरतें भी आती है नमाज पढ़ने हर जुमे में, मैं देखता हूँ। आपने शायद पैकेज में फिर ये नहीं सुना कि हम सुन्नी मस्जिदों की बात करें। अरे वो सुन्नी ही तो है, वो सुन्नी ही तो है। वो कह रही है बहुत सारी मस्जिद ऐसी है। शबनम लोन, शबनम खान, क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? और वो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले भी सुन्नी हैं। वो कह रहे हैं कि सुन्नी में जाते हैं, ये खामखा बोल रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं है, क्या ऐसा है कि नहीं है शबनम खान? प्रीति जी, 3 तलाक भी आपने और हमने ही लड़कर बंद करवाया ना। ये तो उसको भी कहते थे जायज है, हमने ही लड़ा ना उसकी लड़ाई। मस्जिदों में कौन सी औरत को जाते देखा है आपने? कल सुबह मैं जाके दिखाऊंगी आपको ये सारे दिख जाए। प्रीति जी ये सारे मौलाना भी चल जानी चाहिए जहां पर मेरे ऊपर अटैक करने आ जाएंगे एक औरतों को लेकर। नहीं वो तस्वीरें भी चलानी जरूरी है। यहाँ बैठकर कर रहे हैं ना मस्जिदों को लेकर। अभी आप गलती पर 2 जगह हैं। एक तो जनरल मस्जिदों में आप कह रहे हैं पाबंदी है, दूसरा फिर आप कह रहे हैं कि हनफियों की मस्जिद में पाबंदी है या सुन्नी मुसलमानों की मस्जिद में पाबंदी है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुन्नी मुसलमान मौलाना जितने ज्यादा कट्टर हैं। अरे मेरी बात, ये औरतों को सिर्फ पांव की जूती बनाकर रखना चाहते हैं शुरू से। औरतें जुमा पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती? बहुत सारी औरतें होती हैं जुमा नहीं, आप तो वहाँ मस्जिद में कहाँ जाने देते हैं? आप वो अहाते में करवाते हैं उनको। क्या बात कर रहे हैं? क्या वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है? वो मस्जिद में नहीं है क्या? आप सड़क पे कहेंगे ये भी मस्जिद का हिस्सा है, बाहर बैठ के आप ये चाहती हैं? अरे मौलाना साहब आप कहेंगे मस्जिद के बाहर भी तो उसी का हिस्सा है, वहाँ बैठिए। तो शबनम क्या आप ये चाहती हैं कि मस्जिद में पहली सफ में औरतें खड़ी होंगी? तो क्या हो गया? अच्छा चलिए ठीक है, पैदा तो हम आपको करते हैं, क्या हुआ अगर पहली सफ में भी खड़े हो जाएंगे? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी
एक तरफ अभी तो आप इक्वालिटी का अधिकार कहते हैं, हाँ हमारे इस्लाम में तो सबसे ज्यादा लिखा है। जब इक्वालिटी का अधिकार लिखा है तो आप कहां से आ गए बीच में? नहीं, हम नहीं आए, हम अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे ना। शबनम वही तो कह रहे हैं, हम तो कुरान शरीफ के हिसाब से बोल रहे अल्लाह हैं। के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज आपको बता दी, वो क्या बता रहे हैं? अल्लाह के रसूल के टाइम सारी मुस्लिम औरतें आती थी, आप तो चाहते हैं मुसलमान औरतों को घर के कहीं कबाड़ खाने में बंद कर दिया जाए। आप सिर्फ इतना चाहते हैं। आप असल में मसला क्या है, आप लोग सुनना समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक इस्लाम बन जाए, जो मुमकिन नहीं है। इस्लाम की मर्जी के मुताबिक मुसलमान को चलना पड़ेगा। हम चाहते हैं आप इस्लाम मुसलमान मर्द हो या औरत, मुसलमान मर्द हो या औरत, उसको इस्लाम के अंदर रहना पड़ेगा, ना कि आपने आबिद जी को सुना, आपने शबनम खान को सुना। आप जरा इस बात का जवाब दीजिए और फिर मैं चाहूंगी कि आबिद जी आपकी बात का जरूर उत्तर देंगे, क्योंकि जितने भी आज हमारे पैनलिस्ट हैं वो मुझसे बेहतर समझते हैं इस्लाम को, इतना तो मैं कह ही सकती हूँ। जरा बताइए नाजिया कि आपको कभी किसी मस्जिद में जाने से रोका गया है कि नहीं रोका गया? ये ट्रिपल तलाक के लिए भी, बिल्कुल ये ट्रिपल तलाक के लिए भी ऐसा ही नाजिया, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये नाजिया, क्या आपको कभी किसी मस्जिद में जाने से रोका गया है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में जामा मस्जिद में जाने के लिए रोका गया, टीपू सुल्तान मस्जिद में जाने के लिए रोका गया, बिल्कुल रोका गया है। एक भी मस्जिद में अगर जाने से रोका गया तो क्या आप इसे सही कहेंगे? आप किस लिए जाना चाहती हैं वहाँ पर? देश की सभी नाजिया किस लिए जाना चाहती थी आप वहाँ पे, जो आपको रोक दिया? आप कैसे रोक सकते हैं? अरे कुरान पाक ने, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप किस लिए जाना चाहती थी वहाँ पे जो आपको रोका गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अरे आप फंडामेंटल राइट्स कैसे छीन सकते हैं? आप पहले जवाब दीजिए, बात का सवाल का जवाब दीजिए। आप किस लिए जाना चाहते थे वहाँ पे? आप किस लिए बहुत अफसोस के साथ कहना चाह पड़ रहा है। एक मिनट, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या करने जाते हैं मस्जिद में? मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। बहुत से लोग मस्जिदें देखने के लिए जाती हैं, बहुत सी औरतें, मर्द भी और औरत भी मस्जिदें देखने के लिए जा रहे हैं। जाएंगी और अरे उनको बताने दीजिए। अच्छा, आप दोनों आदमी बीच में उनकी वकालत करने लगे, वो सामने बैठे वो बताएंगी ना, वो तो खुद वकील है, वो तो खुद वकील है ना, बताएंगी वो। आपका प्रॉब्लम नाजिया, आप किस लिए जाना चाहती थी मस्जिद में जो आपको रोक दिया गया? अगर औरतें करती हैं, आप कुरान के हिसाब से मुझे ये बताएं कि वजीफा अगर औरतें करती हैं तो क्या उनको जायज नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ, वजीफा करने के लिए मस्जिदें नहीं है, उनको पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है। मस्जिदें वजीफा खींचने के लिए नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप किस लिए मस्जिद में जाना चाहती थी जो आपको रोका गया कहीं? जब कुरान ने औरतों को जफर इस्लाम को सवाल का जवाब नहीं बताएंगी। आप जी सिर्फ अपना जवाब देना चाहते हैं और अपना ही सवाल पूछना चाहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है। लेकिन किस तरह की दलील दे रहे हैं ये आबिद साहब, आप उनकी इन दलीलों से इत्तेफाक रखते हैं जफर इस्लाम? देखिए, मैं धर्म गुरु तो नहीं हूं, लेकिन इस्लाम की वाकफियत रखता हूं, अपने धर्म के वाकफियत रखता हूं, लेकिन धर्म गुरु नहीं हूं। शायद धर्म गुरु मैं नहीं हूं, हम मुसलमान हैं, आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस्लाम में जफर भाई, हमारे धर्म में कोई इस्लाम इसकी एक मिनट इस्लाम इसकी इस्लाम इसकी पूरी इजाजत देता है, चाहे सुन्नी हो, हनफी हो, चाहे कोई मसलक के हो। इस्लाम में कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई इमाम हो या मस्जिद कमेटी का चेयरमैन हो या कोई भी इस तरह की ममानियत करता, रोकता है और रिस्ट्रिक्शन डालता है तो वह गलत है। अब हमारी कोई भी बहन अगर जाना चाहे किसी मस्जिद में और उसको रुकावट है तो वो गलत है और उसको और उस पे ऐसे कार्रवाई में होनी चाहिए। जफर इस्लाम जी, कोई इंसान जो उसी धर्म से है और वो ये पूछे किसी महिला से कि आप क्यों जाना चाहती है मस्जिद, तो फिर आपको इस सवाल को क्यों नहीं संदेह से देखना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं सर आप बोल लीजिए, जिसको जो समझना है उसको समझ लिया। जफर इस्लाम, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं।